औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग ग्रेड 5। टुडे वी सोल्व द रिव्यू 4। रिव्यू बेसिकली क्या होता है, जायज़ा, जो कि प्रीवियस जो बच्चे यूनिट्स कर चुके हैं उन्हीं में से लेके यहाँ पे राइट किया जाता है। बच्चों को देखा जाता है, जांचा जाता है कि क्या उन्होंने जो पीछे यूनिट्स किए हैं उनको उनकी कितनी हद तक समझ आई है। सबसे पहले ओरल, जिसका मीनिंग स्पीक, वर्बल भी होता है जिसे हम ज़ुबानी भी कहते हैं, कम्युनिकेशन, बातचीत या फिर बोलचाल, जो कि बेसिकली क्या होता है, कन्वे कर देना, मतलब अपनी बात को किसी एक पर्सन तक, किसी 2 पर्सन्स तक या फिर एक ग्रुप तक अपनी बात को क्या कर देना, कन्वे कर देना। जब हम कन्वे बात करते हैं तो हमारा उस ग्रुप, उस पर्सन के साथ क्या हो जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है, टॉक करते हैं, जिसे हम ज़बानी बोलचाल भी कहते हैं। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। आवाज़ों को सीखने के लिए सबसे फर्स्ट देखते हैं क्या है, रीड द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनको पढ़िए। डिवाइड देम, इनको तकसीम कर दें इनटू देयर सिलेबल्स एंड आल्सो राइट देयर नंबर ऑफ सिलेबल्स विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी, कि इसके सिलेबल्स कितने हैं वो भी राइट कीजिए। सबसे पहले स्टोमी, ठीक है, इसके कितने सिलेबल्स हैं, 2 हैं। जैसे स्टो, फिर आगे डॉट, फिर मई, ठीक है, स्टॉर्म में, इसमें कितने सिलेबल्स हैं, 2। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लेन, तो COMP, पी के बाद क्या आएगा, डॉट, फिर ठीक है आगे लेन बाय आएगा बाद में। इसमें भी सिलेबल्स कितने हैं, 2, कंप्लेन, पी के बाद डॉट आएगा, ठीक है। आगे है इंटेलिजेंसी, ठीक है, इसमें कितने हैं, 4 हैं। इंटेलिजेंसी, इसमें कितने सिलेबल्स हैं, 4 हैं। इसी तरह 1 होता है, 2, 3, 4 सिलेबल्स होते हैं। पासवर्ड है आगे, पास, फिर आगे डॉट, वर्ड, ठीक है, पासवर्ड, इसमें कितने सिलेबल्स हैं, 2 सिलेबल्स हैं। आगे है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इसमें भी कितने हैं, 4 हैं, इसमें भी 4 सिलेबल्स हैं। इसी तरह बच्चों की इसकी प्रैक्टिस जो प्रीवियस यूनिट्स में उसमें की हुई है, और वर्ड्स दे के बच्चों की इसकी मजीद प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। लुक एट द पिक्चर्स, जो नीचे तस्वीरें दी गई हैं इनको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए द बॉडी लैंग्वेज एंड राइट दैट दे टेल। क्या ये कह रहे हैं, ये क्या कर रहा है बच्चा, बच्चों को तस्वीर दिखाई जाए। फर्स्ट सबसे पहले ये क्या कर रहा है, जंप, फलांगना, जिसे कहा, इसे क्या है, नीचे क्या पड़ा, बॉक्स है, तो उसे क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, रन, दौड़ना, ऐसे ये दौड़ रहा है। नेक्स्ट क्या, स्टैंड, खड़े होना, ये क्या है, खड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स एंड आस्क देम टू शेयर एनी मेमोरेबल इवेंट फॉर देयर लाइव्स बाय यूजिंग एक्सप्रेशंस ऑफ जॉय, सैडनेस एंड एंगर। इसमें से कोई भी आप बच्चे ले सकते हैं, खुशी का, गमी का या फिर गुस्से का, कोई भी लेके अपना वो कोई भी मेमोरेबल इवेंट शेयर करें। जैसे कि इसके नोट्स रेडी किए, उसको देख लेते हैं। वंस, एक दफ़ा, माई फादर बॉट मी आ न्यू बाइक, कि एक दफ़ा मेरे फादर ने मुझे एक न्यू बाइक खरीद कर दी। आई वॉज वेरी हैप्पी, तो मैं क्या था, बहुत ज़्यादा खुश था। माई फ्रेंड अली, तो मेरे दोस्त अली ने रिक्वेस्टेड, दरख्वास्त की, मी, मुझसे, टू शेयर बाइक विद मी, कि मैं उसके साथ क्या करूँ, अपनी शेयर को क्या करूँ, बाइक को शेयर करूँ। आई गेव, ठीक है, मैंने उसे क्या कर दिया, अपनी बाइक दे दी। He drove bike with great speed and struck into a wall. उसने बहुत स्पीड से क्या की, बाइक को चलाया, ठीक है, और क्या कर दिया, दीवार में जा मारा। I felt sad and anger, तो फिर मैं क्या हो गया, मैं उदास हो गया, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। इसी तरह बच्चे कोई और मेमोरेबल कोई भी इवेंट शो अपना बता सकते हैं इसमें कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। इसी के आगे जैसे I felt sad and anger, इसके बाद मजीद लाइन्स भी ऐड की जा सकती हैं। आगे मजीद ये कहा जा सकता है कि माई बाइक वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, कि वो क्या हो गया, कि वो ख़राब होगी, ठीक है। आई गॉट रिपेयर्ड एंड फेल्ट हैप्पी अगेन, जब मैंने उसे सही कराया तो मैंने क्या हो गया, दोबारा खुश हो गया। या फिर इतना करवाया जा सकता है, या मजीद ये 2 सेंटेंसेस और बच्चों में इसमें ऐड करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का दराक, इसमें आंसर क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3, 4, 5 आंसर क्वेश्चंस है। बेसिकली बच्चों के रिलेट है, इसमें कुछ बच्चों से रिलेट क्वेश्चन है कि वो क्या करना चाहते हैं या फिर कौन सी स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं। इसके नोट्स देख लेते हैं। आंसर क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एंडेंजर्ड एनिमल्स। ऐसे एनिमल जिन्हें ख़त्म होने का मतलब अंदेशा हो, ठीक है, उनका हम नाम कोई भी 5 का राइट कर दें। यहाँ पे मैंने 7 एनिमल्स के नेम लिखे हैं। ब्लू व्हेल, आगे जाइंट पांडा है, सी टर्टल है, हॉक्स बिल टर्टल है, ब्लैक रेनो है, क्रॉस रिवर गोरिल्ला है, अमूल लेपर्ड है। इन सबको, ये सब क्या है, इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज योर फ्यूचर कैरियर एंड वाई डिस्कस, कि आपका फ्यूचर में बढ़ने का क्या प्लान है और बताएं क्यों, उसे बताएं। ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम कंप्यूटर इंजीनियर, मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ प्रोग्रेस, क्योंकि अब इसका क्या स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट टाइप ऑफ द स्टोरी बुक डू यू लाइक टू रीड, गिव रीजंस, का आपको कौन सी स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है, अगर जोन सी भी पसंद है उसकी रीज़न भी बताइए। इसका आंसर है आई वांट टू रीड एडवेंचर स्टोरीज, कि मुझे एडवेंचर जो स्टोरीज होते हैं वो पढ़ना पसंद है। आई वांट टू विजिट मैनी एरियाज, मैं बहुत ज़्यादा एरियाज को क्या करना चाहता हूँ, उनकी सैर करना चाहता हूँ। आई लाइक ट्रैकिंग, कि मुझे ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द लिटिल किटन्स लर्न आफ्टर द फाइटिंग, जो लिटिल किटन्स थी उन्होंने फाइट के बाद क्या सीखा। दे लर्न, उन्होंने सीखा डैट के फाइटिंग इज नॉट अ गुड थिंग, जो लड़ाई है, लड़ाई झगड़ा है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। सो दे शुड अवॉइड इट, इसलिए हमें इन्हें क्या करना चाहिए, इसे नज़रअंदाज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वाई शुड वी नेवर फाइट विद अदर्स, क्यों हमें दूसरों से नहीं लड़ना चाहिए। एज फाइटिंग इज अ सोर्स ऑफ लॉस एंड हेट्रेड, की जो लड़ाई है ये क्या है, किस किस का जरिया, एक तो नफरत का है और दूसरा क्या है, और नुकसान का जरिया है। फाइटिंग से हमेशा क्या होगा, इससे हम अपनी चीज़ें खो सकते हैं, हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा हो तो क्या होता है, नफरतें फैल सकती हैं और क्या हो सकता है, हमारा नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड अवॉइड द फाइटिंग। नेक्स्ट है रीड द गिवन पैराग्राफ, समराइज इट इन 3-4 सेंटेंसेस, कहा जा रहा है इस पैराग्राफ को पढ़िए और उसको क्या किए, समराइज कर दीजिए 3-4 सेंटेंसेस में। चूजिंग career is one of the most important decision you will make in life. Whatever career you choose to follow, it will impact your life greatly. Parents and teachers should guide their children to choose their future career wisely. कहा जा रहा है कि क्या है जो कि हम करियर चूज करते हैं, क्या है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है इन आवर फ्यूचर लाइफ, इसलिए पेरेंट्स को, टीचर्स को बच्चों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए कोई अच्छा काम ढूंढने में। ठीक है, कि वो उसे कैसा अपना करियर बनाना चाहिए। यहाँ पे उसके समराइज किया गया है चूजिंग अ करियर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन, कि पेशे का इंतखाब बहुत अहम फैसला है। ऐसी है इट इम्पैक्ट्स ऑन आवर लाइफ ग्रेटली, यह आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड गाइड देयर चिल्ड्रन इन चूजिंग अ गुड करियर। ठीक है, वालिदैन और उस्ताज़ा को एक अच्छा पेशा चुनने में तालिब इल्म की हमेशा रहनुमाई करनी चाहिए कि कौन सा पेशा उसके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, हमेशा पेरेंट्स को और टीचर्स को बच्चों को गाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो देना, वोकेबलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा, जैसे कि नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि बच्चे कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस यूनिट्स में, जैसे ये सारे वर्ड्स जो कि प्रीवियस यूनिट से ही लिए गए हैं, उन्होंने कहा इनके मीनिंग्स राइट कीजिए नोटबुक में। जैसे कि यहाँ पे एक तरफ वर्ड्स हैं, दूसरी तरफ इसके मीनिंग्स राइट किए गए हैं। सबसे पहले है क्रैप्ट रिंगना चेस्ट, ठीक है, मूव्ड स्लोली विदाउट मेकिंग अ नॉइस, बगैर आवाज़ किए मूविंग हरकत करना। ठीक है, डिसअपॉइंट मायूस करना, टू मेक समबॉडी फील, क्या हो जाना, किसी को क्या करना, सैड, मतलब मायूसी सा फील होना। एंडेंजर्ड, खतरे से दो चार, एट रिस्क और इन डेंजर, कोई भी चीज़ का खतरे से दो चार होना। फैसिलिटेट, सहूलत देना, टू गिव फैसिलिटीज़, ठीक है, सहूलतें वगैरह मुहैया करना। आगे नेक्स्ट है फ्यूचरिस्टिक, मुस्तकबिल के लिए मौजू, लेटेस्ट जिसे जदीद तरीन भी कहा जाता है। बेसिकली बच्चे ये सारे वर्ड्स मीनिंग पीछे पढ़ चुके हैं, बस उनकी ये क्या है, रिवीजन है। रीड द गिवन टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। यहाँ पे सूटेबल हम डायरेक्शंस एंड मूवमेंट्स को यूज करते हुए फिलिंग द ब्लैंक को फिल करेंगे। एज वी वर वॉकिंग टूवर्ड्स द हिल इट सडनली स्टार्टेड अ रेन, there was not any shelter around. Luckily there was a cave nearby and we ran into it. My friend and I took out our torches and started walking in the cave. As we were going near a wall, we were surprised to see, यहाँ पे मतलब surprised हुए हैं,
वेट थ्रू द लेक एंड केप्ट गोइंग ऑन आवर जर्नी। ठीक है, इसमें हमने डायरेक्शंस एंड मूवमेंट्स को फिल कर दिया। नेक्स्ट है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट देयर टाइप्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हम बताएंगे ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं। ओपन द विंडो, इसे हम क्या कहेंगे, इम्पेरेटिव, जिसमें ना क्वेश्चन वगैरह हो ना नॉट वगैरह यूज़ किया गया हो तो उसे हम इम्पेरेटिव कहेंगे। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इज इट, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, जिसमें हम खुशी का इजहार जिस बात का हो, जैसे वाओ, तो क्या इसे हम एक्सक्लेमेटरी कहेंगे। आर यू गोइंग टू द पार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लास्ट पे रखा हो। इंटरोगेटिव की यही पहचान का लास्ट के सेंटेंस के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है। डोंट मेक नॉइस इम्पेरेटिव है। इट इज अ प्लेजेंट डे टूडे, ये क्या है अब, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। टर्न ऑफ द टैब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है रीराइट द गिवन टेक्स्ट बाय यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशंस एंड कैपिटलाइजेशन। ऐसे जैसे कोई सिटी का नेम, मूल का किसी पर्सन का नेम हो तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल आता है। इसी तरह जब हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। जैसे कि टर्की है तो टर्की का फर्स्ट लेटर जो टी है इसे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल राइट करेंगे। टर्की इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यहाँ पे बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो एज कैपिटल आएगा और डबल कॉमा आ जाएगा। हैव यू एवर बीन देयर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आप कभी यहाँ पे गए हैं, तो डबल कॉमा यहाँ पे स्टार्ट वाले और यहाँ पे एंड वाले। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट लेटर क्या आ जाएगा, कैपिटल। आई लव इट, द मेन सिटीज ऑफ इस्तांबुल एंड अंतालिया आर ग्रेट, यहाँ पे फिल फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल। सम ऑफ द व्यूज ऑफ दी सिटीज आर स्टनिंग, तो बहुत ज़बरदस्त हैं व्यूज। नेक्स्ट आर राइटिंग, लर्निंग टू राइट। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट योर रिसेंट विजिट द नीलम वैली। ठीक है, हिम यहाँ पे हम बॉय फीमेल के लिए हर और बॉय के लिए या मेल के लिए हम हिम यूज़ करते हैं। यहाँ पे बेसिकली बच्चे जैसे पढ़ चुके हैं, लेटर की बॉडी होती है स्टार्ट पे, जैसे कि स्टार्टिंग जो होता है वो कैसे होती है, बॉडी कैसे होती है, एंडिंग कैसे इसकी हम करते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल के बाद हम क्या लगाएंगे, कॉमा ABC सिटी या सिटी ABC कर लें। ठीक है, मई 15, 2020 जो डेट हो आप उसके अकॉर्डिंग कर लें। डियर आसिम, अगर हम माई डियर आसिम करेंगे तो माई का M कैपिटल आएगा और डियर का D स्मॉल हो जाएगा। अगर डियर आसिम तो D कैपिटल आएगा। अब यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है आई होप यू आर इंजॉइंग योर समर वेकेशंस, कि मुझे उम्मीद है आपकी जो छुट्टियाँ हैं गर्मी की आप उसे इंजॉय कर रहे होंगे। आई एम फाइन हेयर, यहाँ पे मैं ठीक हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ अबाउट माई रिसेंट विजिट टू नीलम वैली, जो कि मैंने अभी रिसेंट किया है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। द साइट ऑफ द नीलम रिवर इज़ वर्थ सीइंग, इतना ज़बरदस्त ब्यूटीफुल ये इनकी साइट्स होती हैं। आई स्टिल फील द फ्रेशनेस ऑफ द एयर, कि मैं अभी तक जो हवा की फ्रेशनेस है मैं उसको फील कर सकता हूँ। डिफरेंट बर्ड्स सिंग सॉन्ग्स, जो मुख्तलिफ वहाँ पे परिंदे थे वो गाना गाते थे। एंड मेक द एटमोसफियर रियली वेरी लवली, जो कि जो उधर का माहौल था उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देते थे। आई होप यू विल विजिट द नीलम वैली विद योर फैमिली एंड इंजॉय अ लॉट, मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। योर सिंसियरली के बाद हम कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट XYD नेम वगैरह राइट किया जा सकता है। इसी के साथ हमारी रिव्यू 4 कंप्लीट होती है। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।